फाइनली दोस्तों मदर ऑफ ऑल डील हो चुकी है। जिस डील के बारे में करीबन 14 साल से नेगोशिएशन चल रही थी, आखिरकार आज वो डील पूरी हो चुकी है और पीएम मोदी ने उर्सुला वॉन जो कि यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं, उनके साथ आज नई दिल्ली में इस डील को फाइनली अनाउंस कर दिया है और अब भारत और यूरोप के बीच में एक फ्री ट्रेड डील का एग्रीमेंट कंप्लीट किया जा चुका है। और इस डील से इतने बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, ना केवल यूरोप के अंदर बल्कि भारत के अंदर भी, जो कि पूरे इतिहास को पलट के रख देने वाले हैं। वहीं भारत को ये डील दुनिया की एक एडवांस इकोनॉमी के अंदर लाकर खड़ा कर देंगे। और मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप ये डील की डिटेल जानोगे इस वीडियो के अंदर, तब आप जानेंगे कि इसे मदर ऑफ ऑल डील यानी कि सभी डीलों की माँ क्यों कहा जा रहा है। तो चलिए टाइम को जरा भी ना गवाते हुए हम आते हैं सीधा इस वीडियो के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इस न्यूज के बारे में पता लगे और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाएं और भारत और यूरोप के बीच में हुए इस FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये होगा कि यूरोपीय यूनियन के 30 देश भारत के लिए अपनी पूरी मार्केट को ओपन करेंगे। अभी तक भारतीय प्रोडक्ट का यूरोप में जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। हैवी टैरिफ लगा करते थे उनके ऊपर, कई सारे प्रकार के रेगुलेशंस हुआ करते थे। कई बार तो ऐसा हुआ करता था कि हम सामान को फ्रांस में तो भेज पा रहे हैं, लेकिन उसी सामान को हम जर्मनी में या किसी और देश में नहीं दे पा रहे। लेकिन अब इस FTA होने के बाद भारतीय सामानों का पूरे के पूरे 30 यूरोपियन देशों के अंदर उनके मार्केट के पूरे दरवाजे खुल गए हैं। अब भारत यूरोप के किसी भी देश में अपना सामान बेच पाएगा। और दूसरी बड़ी बात, अभी तक जो टैरिफ लगे हुए थे भारतीय सामानों के पास, किसी के ऊपर 50%, किसी के ऊपर 100% का टैरिफ और किसी के ऊपर तो 150% का भी टैरिफ लगा हुआ था। अब इस टैरिफ से क्या होता था कि भारतीय सामान जब भारत से यूरोप जाता था तो उसकी कॉस्ट लिटरली दुगनी तिगनी हो जाती थी। और इसी वजह से भारतीय कंपनियां चाइना, अमेरिका, यहाँ तक कि लोकल जो यूरोपीय कंपनियां हैं, उनमें से किसी से भी इतने अच्छी तरीके से कॉम्पीट कर ही नहीं पाता था। और इसी का असर ये होता था कि भारत को अरबों अरब डॉलर का एक्सपोर्ट नुकसान होता था। लेकिन अब ये डील होने के बाद भारत को ये नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। अब यूरोप अपना मार्केट भारत के लिए खोल देगा और इससे न केवल भारत का सामान यूरोप के अंदर सस्ता मिलेगा, बल्कि आप कहिए कि चाइना को भी हम पीछे छोड़ देंगे। और इसी वजह से आप जल्दी ही देखोगे कि भारत के एक्सपोर्ट एक्सप्लोड होने वाले हैं पूरे के पूरे यूरोप के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अब भारत भर भर के यूरोप में सामान बेच पाएगा। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि यार चलो मान लिया कि हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन एक्सपोर्ट करेंगे क्या और इससे हमें क्या मुनाफा होगा? तो चलिए मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले भारत मशीनरी और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, इन्हें हम बेचेंगे यूरोप के अंदर। आपको मैं बता दूं कि अभी तक हर साल हम ये सामान यूरोप के अंदर करीबन 16 बिलियन डॉलर का बेचते हैं और इनके ऊपर यूरोप लगाता है 44% के टैरिफ, यानी कि हमारा करीबन 50% का मुनाफा तो यूरोप के अंदर ही चला जाता है। लेकिन अब ये टैरिफ अगर 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ही यूरोप के अंदर हमारा सामान सस्ता होगा और भारत के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कि अभी तक भारत के सामने बहुत आगे थे, अब वो भी हमसे पीछे हो जाएंगे और पूरे के पूरे यूरोप के अंदर जो हमारा मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट का जो एक्सपोर्ट है वो भी बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा है वो है ऑप्टिक्स, मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट्स। इसके अलावा प्लास्टिक, वर्ल्ड, प्रेशर स्टोन, मेटल्स हो गया, केमिकल्स हो गए, फिर मोटर व्हीकल भी हो गई, आयरन स्टील हो गई, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स हो गए। अगर हम इन टोटल को जोड़ दें तो करीबन 20 बिलियन डॉलर, जी हाँ दोस्तों 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का सामान हम यूरोप के अंदर बेचते हैं। और इन सब के ऊपर 25 से लेकर 30% के टैरिफ यूरोप लगाता है। और अब ये तमाम टैरिफ 0 हो जाएंगे, इनके ऊपर एक पैसे का भी टैरिफ नहीं लगेगा यूरोप के अंदर। और इसी वजह से ये सारा सामान हमारा यूरोप के अंदर न केवल सस्ता होगा, बल्कि इससे हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा और ओवरऑल हमारा सामान सस्ता होगा। तो जो कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं वो हमारे सामान के साथ कॉम्पिट ही नहीं कर पाएंगे और इससे भारतीय कंपनियों के सामान की सेल्स ज्यादा होगी, जिससे कि ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ जाएंगे। लेकिन नो डाउट हम सब लोग ये बात जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति फ्री में तो हमें कुछ भी नहीं देता, तो हमने भी यूरोप के लिए कुछ न कुछ तो दिया ही होगा। तो जी हाँ, हमने यूरोप को बिल्कुल कुछ दिया है। तो सबसे पहले यूरोप से वाइन
रिफाइन भारत के अंदर आती है। स्पिरिट वियर, इसके अलावा ऑलिव ऑयल, यहाँ तक कि चीज और कई प्रकार के जो प्रीमियम फ्रूट्स होते हैं वो आते हैं यूरोप से भारत के अंदर। इसके अलावा चॉकलेट, प्रोसेस फूड, कई सारे सॉसेस और कई सारे मीटेड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी भारत में आते हैं यूरोप से बनकर। और भारत उनके ऊपर लगाता है 110 से लेकर करीबन 150% के टैरिफ। और अब इन टैरिफ्स में से ज्यादातर प्रोडक्ट के टैरिफ 150 से घटकर रह जाएंगे करीबन 30-35% तक के। और जो 10% वाले टैरिफ थे अब वो हो जाएंगे 5 से लेकर 10% तक। और जो 110% वाले टैरिफ थे वो रह जाएंगे 5 से लेकर 10% तक। और कई मामलों में तो टैरिफ 0 भी हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है यूरोपियन कारों के ऊपर। दरअसल यूरोप से जो कारें बन के भारत के अंदर आती हैं, फिर चाहे वो वोल्क्सवैगन की हो या फिर BMW हो या फिर मर्सिडीज की कारें हो, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि इनकी जो CVO यूनिट होती है, यानी कि वो यूनिट्स, वो कारें जो कम्प्लीटली भारत में आती हैं पूरी तरीके से यूरोप से बनकर, उन सभी पर लगता है तकरीबन 110% का टैरिफ। अब वो घटकर 40% या फिर आगे आने वाले 5 सालों में करीबन 10% हो जाएगा। यानी कि अभी की बात करें तो एकदम से ये 110 से घटेगा और 40% हो जाएगा। और उसके कुछ सालों के बाद यानी कि 5-6 सालों में वो 40% भी रह जाएगा मात्र 10% तक। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो इसी साल आपको BMW या मर्सिडीज की कारों पर करीबन 25 से लेके 30 लाख रुपए तक की छूट देखने को मिल सकती है। हालांकि एक बात भारत सरकार ने बहुत अच्छी करी है कि ये जो टैरिफ हैं वो उन्हीं यूरोपियन कारों पर कम किए जाएंगे जिनकी कीमत कम से कम 15 लाख से ज्यादा है या फिर 15 लाख से शुरू होती हो। कुल मिलाकर 15 लाख से कम वाली कारों में हम कोई भी टैरिफ रिलीफ नहीं देने वाले, उनके ऊपर ज्यों के त्यों ये टैरिफ लगे रहने वाले हैं, जिससे कि भारत की जो देसी कार कंपनियां हैं जो कि अमूमन इसी प्राइस रेंज पर अपनी कारों को बेचते हैं, उन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब ये डील केवल इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट या सामान बेचने खरीदने के ऊपर ही नहीं है, ये अब जाने वाली है इंडस्ट्रियल स्केल तक। यानी कि इस डील के तहत भारत को यूरोप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलेगा इंडस्ट्रियल स्केल का। जी हाँ, भारतीय कंपनियों को अब बड़ी आसानी से टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है सर्विस सेंटर। इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है सर्विस सेंटर का। अब भारतीय लोगों को यूरोपियन मार्केट के अंदर सर्विस सेक्टर का मौका ज्यादा से ज्यादा दिया जाएगा, उनको ज्यादा वीजा दिए जाएंगे और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। साथ ही जो भारत की सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं उनके ऊपर जो बाध्यताएं यूरोप के अंदर ला दी गई हैं वो सारी की सारी बाध्यताएं भी हटा ली जाएंगी। यानी कि देखा जाए तो ये मदर ऑफ ऑल डील इसीलिए कही जा रही है क्योंकि हर एक लेवल पर यूरोप और भारत को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली हैं। भारत के लिए नए नए मौके खुलने वाले हैं यूरोप के 30 देशों के अंदर, और भारत का जो क्लोज मार्केट था यूरोप और वहाँ के कंपनियों के लिए वो भी खुल जाएगा। कुल मिलाकर कुछ चीजें हम यूरोप को देने वाले हैं और कुछ चीजें यूरोप हमें देगा, जिससे कि दोनों का ही सकल विकास होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंसर्न और कुछ क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि यूरोप के अंदर रिस्ट्रिक्ट रेगुलेशंस प्रेशर होता है, यानी कि अगर आपको यूरोप के अंदर अपना सामान बेचना है तो आपको कई सारे सख्त नियम कानून का पालन करना होगा। कोई भी कंपनी ऐसे ओपनली कोई भी सामान जाकर नहीं बेचती, वहाँ पर आपको हर एक चीज की जानकारी देनी पड़ेगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि आपको कोई खाने का सामान यूरोप के अंदर सेल करना है तो भारत की तरह ऐसा नहीं होगा जैसा हम भारत में करते हैं कि जो चाहे हम वो बना के बेच देंगे। वहाँ पर ऐसा नहीं होता, आपको इसके लिए कई तरीके के रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, कई तरीके के वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स होते हैं और आपको आपके प्रोडक्ट के कई तरीके के टेस्ट भी पास करने होंगे, तब कहीं जाकर आपका सामान बेच पाएगा। अब ऐसे में यहाँ पर चिंता ये है कि क्या भारतीय कंपनियां, खासकर की भारत की जो खाद्य कंपनियां हैं, ये उस लेवल का प्रोडक्शन कर पाएंगी जैसा कि यूरोप के अंदर फॉलो किया जाता है? क्या ये कंपनियां उस क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगी? ये एक चिंता का सबब जरूर है। वहीं दूसरा क्रिटिसिज्म जो यूरोप के अंदर हो रहा है वो ये है कि इस सब डील के अंदर भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री है उन्हें शामिल नहीं किया गया है। मतलब कि यूरोप के अंदर जो डेयरी कंपनियां हैं जो कि यूरोप के अंदर दूध, मक्खन, दही ये सब बनाती हैं, ये एक भी कंपनियां इसके अंदर नहीं है। इस वजह से इस सेक्टर में उन्हें नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन इन तमाम क्रिटिसिज्म को एक साइड करते हुए अब भारत और यूरोप के बीच में ये मदर ऑफ ऑल डील हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले टाइम में कैसे दोनों देश इसका भरपूर फायदा उठाते हैं और इसी डील के चलते कैसे यूरोप और भारत के संबंध और भी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। खैर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये वीडियो भी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आई होप आपने कमेंट में आपके विचार तो रख ही दिए होंगे और लाइक भी कर दिया होगा वीडियो को।